Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. Right, so let's continue with our series called as Revise with Me for UPSC Civil Service 2025 का prelims. And लास्ट देखिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पॉलिटी से एंड दिस इज गोइंग टू बी द वीडियो नंबर सेकंड राइट पॉलिटी पार्ट 2 होने वाला है. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. राइट एंड देखिए मैंने मेमोनिक की भी एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको मैंने कवर करवा दिया है. सो सिमिलरली इस तरीके से सारी की सारी मेमोनिक्स के तरीके से हम याद भी करते जाएंगे. चलिए सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा. व्हाट इज द बिग पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट दे कांट रेज द लोन्स, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर इफ एनी लोन हैज बीन गिवन बाय सेंटर टू द स्टेट. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंटर का लोन है तो आपको क्या है, सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप लोन रेज कर सकते हो. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करते हैं तो देखिए 263 आर्टिकल है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, एंड देखिए अब आपको मुझे यहाँ पे बताना है क्या कि इसका जो चेयरमैन है वो कौन होता है. ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि ये सरकरिया कमीशन की रिपोर्ट के बाद बनी थी. ठीक है, राइट, सरकरिया कमीशन की रिकमेंडेशन. और इसको मैं याद कैसे रखता हूँ, आईएससी सरकरिया कमीशन की वजह से इंटर स्टेट काउंसिल आई. ठीक है, अब पता है यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा. यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से हो, तो आप बता दोगे. ठीक है, कि भैया इसमें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स वगैरह होते हैं. पता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, जो 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट ये भी होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आप जनरली भूलोगे. ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल बी फॉरगेटिंग. एंड देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझसे कहते हैं नोट्स कैसे बनाए. ठीक है, ये देखो नोट्स ऐसे ही बनते हैं. जो चीज़ आप भूलोगे हमें वो लिखना है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इंटर स्टेट काउंसिल, पहले भी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं. एंड इस बार देखिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के मेंबर्स को पूछा गया था. ठीक है, राइट, सो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं, देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कितने वुमेन मेंबर्स थे, तो 15 वुमेन मेंबर्स वर देयर. डोंट वरी, आगे स्लाइड्स में आई विल शो यू इनके नेम्स क्या क्या थे, वो भी हम बात करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इट कैनॉट डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट इन एनी कंडीशन, बट एग्जीक्यूटिव पावर को वो डेलीगेट कर सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैसे, अगर देखिए यहाँ पे दो केस बनते हैं. पहला जो केस बनता है वो बनता है क्या, वो बनता है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, कि भैया क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेंट दे दी, तो इस केस में कौन डेलीगेट करेगा एग्जीक्यूटिव पावर को, प्रेसिडेंट. बट अगर कंसेंट नहीं दी, ठीक है, तो विदाउट कंसेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसे डेलीगेट कर सकता है, बट इन दैट केस पार्लियामेंट करेगा. सो पार्लियामेंट विदाउट द कंसेंट में एक्टिव होता है. ये चीज ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो केस पे हमेशा क्वेश्चन आया है. कंसेंट से प्रेसिडेंट करेगा एंड विदाउट कंसेंट से पार्लियामेंट करेगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइन. अच्छा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 275 आर्टिकल याद रखिएगा. ठीक है, टॉक्स अबाउट द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स. ठीक है, एंड ये जनरली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद दी जाती है. व्हाट अबाउट, ठीक है, द डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये 282 में लिखा गया. ठीक है, सो स्टैट्यूटरी ग्रांट डिस्क्रिशनरी ग्रांट के आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, 275 282. ठीक है, मेंस में भी ये आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, राइट, जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तब हम देखेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं. ठीक है, कि देखिए जनरली हमें पता है कि भैया सिटीजनशिप इज गॉन. ठीक है, व्हेन वी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. यस दिस इज राइट, बट इसका एक ना कैच है. एंड व्हाट इज दैट कैच और एक्सेप्शन, ड्यूरिंग वॉर. यस, ड्यूरिंग वॉर इफ यू अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन आपकी जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है वो नहीं जाती है. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, ऑल्सो नोट, इफ यू आर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर 7+ ईयर्स, तब भी आपकी सिटीजनशिप क्या है, तब भी आपकी जो यहाँ पे सिटीजनशिप है वो चली जाएगी. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कितने, 7 साल. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सिटीजनशिप एक्ट 3 तरीके से बताता है जिससे आप सिटीजनशिप लूज कर सकते हो. उसकी ट्रिक क्या है, DTR. व्हाट इज DTR, डेप्रीवेशन, टर्मिनेशन एंड रिडेंसिएशन. एंड डेप्रीवेशन 5 तरीके से होती है, अभी हम आगे देखेंगे D5. ठीक है, जैसे फ्रॉड वगैरह कर दो, हम बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा बेटिंग एंड गैम्बलिंग, तो ये याद रखिएगा BGS मतलब स्टेट लिस्ट में आता है.
बेटिंग एंड गैमलिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। बेटिंग एंड गैमलिंग किसका पार्ट होता है, बेटिंग एंड गैमलिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए आर्टिकल 2 बात करता है आपका स्टैब्लिशमेंट द न्यू स्टेट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट व्हाट, आर्टिकल 2 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि आपको कोई एक्सटर्नल टेरिटरी आपके इंटरनल में आती है, इज अ पार्ट बनता है, ठीक है, तब वो होता है। यानी इट इज फॉर द यू कैन से आउटसाइडर विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडिया, उन स्टेट्स के लिए। ठीक है, राइट। और आर्टिकल 1 इंटरनल, आर्टिकल 3 सॉरी इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात। ठीक है, आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट इंटरनल रीएडजस्टमेंट। अब देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो हमारा इंडिया, राइट, वी आर नोन फॉर द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, अतिथि देवो भव, कि भैया पहले क्या होंगे, पहले हमारे यहाँ जो मेहमान है, ठीक है, राइट, वो खाना खाएंगे, बाहर वाले खाना खाएंगे। तो पहले क्या आता है, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3? आर्टिकल 2 पहले आता है। तो यानी इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर स्टैब्लिशिंग द न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 क्या है, घर वाले, यानी इंटरनल स्टेट्स में क्या हो रहा है, इंटरनल स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल स्टेट्स में यहाँ पे रीएडजस्टमेंट चल रहा है। तो आर्टिकल 2 वर्सेज आर्टिकल 3 के बारे में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और याद करने का मैंने आपको यहाँ पे तरीका बता दिया। ठीक है, फाइन, चलिए फाइन। और यही चीज देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर्टिकल 2 इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट, ठीक है, द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स टू द यूनियन। ठीक है, राइट। एंड आर्टिकल 2 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन। आर्टिकल 2 वर्सेज आर्टिकल 3 में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। ठीक है, दे केम इन टू फोर्स व्हेन 26 जैन 1950, वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज एग्जिस्टेंस में आए, फोर्स में आए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो प्रोविजन है वो आपका डे 1 से लागू हो गया, ठीक है, 15 अगस्त से शुरू हो गया, इस तरीके से, राइट, दे कीप ऑन आस्किंग। ठीक है, राइट, तो ये पता होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखिए अडॉप्ट कब हुआ था, इट वॉज अडॉप्टेड 22 जैन 1947। अब देखो ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस डेट को क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको मुझे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1946 था, बट आपको डेट बताना है। देखिए यार प्लीज़, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे मैं तभी ये कराऊंगा, नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी का आई एम टीचिंग। और ये सब फैक्ट्स ही फंसाता है वो, किस दिन अडॉप्ट हुआ, क्या हुआ। ठीक है, मैं भी देखिए लंबे लंबे लेक्चर्स डाल सकता हूँ, उसका कोई पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आई विल वॉक द माइंड। ठीक है, राइट, मैं कभी भी कोई बंद तभी करता हूँ जब स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेते, मुझे लगता है यार फालतू बेकार है, क्यों करना, है ना। ठीक है, तो सिंपल, सबसे पहले तो काम कर दो भाई, एक लाइक ही कर दो, है ना। एटलीस्ट यार 100 बच्चा ही फॉलो कर रहा है तो लगे तो यार, हाँ 100 बच्चे देख रहे हैं सर, 100 लाइक तो ऐसे ही आ जाने चाहिए, है ना। ठीक है, तो लाइक द वीडियो एंड आप मुझे बताइए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, फाइन, चलिए नेक्स्ट 1861 में, राइट, याद रखिएगा द एक्ट ऑफ इन 1861, राइट, द एक्ट ऑफ 1861 इट एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। एंड यहाँ पे वाइसरॉय ने इट नॉमिनेटेड द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, राइट, टू इट्स काउंसिल। और यहाँ रखना उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, बीडी 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 क्या, बीडीपी, बीडीपी, बीडीपी मतलब राजा ऑफ बनारस, ठीक है, राइट, सर दिनकर राव, और पी राजा ऑफ पटियाला, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्रू विच एक्ट डिड इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द लॉ मेकिंग, आंसर इज 1861। एंड ठीक है, वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया था 3 यू कैन से जो आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है, राइट, तो वो कौन थे, तो बीडीपी, राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड राजा ऑफ पटियाला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टू इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बीडीपी हमने ये चीज यहाँ पे देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब देखिए 1909 का जो 1909 का जो यहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है, राइट, मतलब जो लेजिस्लेटिव एक्ट था, राइट, ठीक है, 909 मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स, राइट, इट अलाउड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सी यू कैन से, ठीक है, एक्ट से प्रोविजनल यू कैन से लेजिस्लेटिव
काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी? आंसर इज 909। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपसे एक बार पूछा था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किससे पूछते हैं? ठीक है, राइट, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, विच एक्ट अलाउड द यू कैन से हम बजट के लिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है, हम कौन से एक्ट से पूछ सकते थे? ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या है? ठीक है, राइट, ठीक है, उसका भी आंसर यही है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं मतलब 1909 का ही एक्ट है जो कि, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की आज़ादी रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, 1909 का ये एक्ट है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इट अलाउड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो दो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव एट एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट, ठीक है, प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट याद रखिएगा, पीपी मतलब प्लेबिसाइट तब करवाया जाता है जब क्या होता है? इट इज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, ठीक है, इट इज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग, ठीक है, द यू कैन से मतलब पीपल्स ओपिनियन ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो पीपी ये चीज़ क्या है? ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइन। तो पीपी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑन पीपल ऑन पब्लिक इंपॉर्टेंस का ये। ठीक है, दिस इज प्लेबिसाइट। व्हाट अबाउट सेकंड शेड्यूल? तो मैंने बताया था सेकंड शेड्यूल में सैलरी होती है, एंड सैलरी किसकी होती है? सैलरी किसको देते हैं हम? ठीक है, सैलरी देते हैं हम पीजी वाले को। तो पीजी में कम बोल जरा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ पीजी में कम बोल जरा क्या है? बोल स्पीकर, यानी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। कम क्या है? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जरा मतलब जजेस, यहाँ है ना, और प्रेसिडेंट गवर्नर। प्लीज नोट, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्या है? डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं लिखा है, बट वी नो क्या कि जो ये है, मतलब स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर, ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है वाइस प्रेसिडेंट ही होता है ना। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट की इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाती है ना, बिकॉज स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट। सो द आंसर इज व्हाट? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, दैट इसकी भी यहाँ पे हो जाएगी, बिकॉज, ठीक है, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं जजेस थर्ड। अच्छा, थर्ड शेड्यूल में क्या है? थर्ड शेड्यूल में ओथ की बात करता है। ठीक है, ओथ की बात करता है। तो ओथ क्या है? जग में कैन कम। ओथ क्या है? जग में कैन कम, यानी जजेस, ठीक है, एमपीज, मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स टू द यू कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव यू कैन से एमपीज, ठीक है, के इलेक्शंस के लिए, एंड कैग। ठीक है, ओथ याद ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये इन सब की ओथ नहीं लिखी हुई है, इन सब की ओथ नहीं लिखी हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं रेनेंसिएशन के बारे में। तो रेनेंसिएशन क्या है? गिव इट अप। ठीक है, राइट। एंड रेनेंसिएशन ऑफ द सिटीजनशिप तब होती है जब आप वॉलंटरली गिव अप कर देते हो। बट प्लीज नोट, अगर आप गिव अप करते हो तो आपका जो माइनर चाइल्ड है लेस देन 18 ईयर्स, वो भी लूज करता है सिटीजनशिप, बट ही कैन गेन जब वो 18+ हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। ठीक है, अबाउट द रिनेंसिएशन, ठीक है, गिव अप, और यहाँ पे सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल के बारे में बात कर लिया। ठीक है, सो लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे द लेंथ ऑफ वीडियोस विल इंक्रीज। ठीक है, बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एटलीस्ट लाइक करें, दैट इट मोटिवेट्स मी। ठीक है, और जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब से जाके ले सकता है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।